सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य फिर मौजूद हूं आपके पास, आपके साथ। तो गौर फरमाना है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 9, तो आज पार्ट 10 को देखने वाले हैं। तो क्या सीखने वाले, तो चलते हैं आगे। तो गौर फरमाना है, दिख रहा है आपके सामने क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि 21, 38, 55 तथा 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती मतलब क्या, प्रोपोर्शन हो जाए, इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाए। तो बात समझना है कैसे बनाना है। देखिए आपको हम दोनों फॉर्मेट सिखाने वाले हैं, ऐसे वाला भी और वो प्रोसेस वाला भी, ठीक है। तो दोनों फॉर्मेट को समझने वाले, देखने वाले, बस हमारे साथ बने बने रहिए। तो गौर फरमाना है और देखना है क्वेश्चन क्या है। देखिए 21, 38, 55 तथा 106, बात समझिएगा, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। बात समझिए, बोलना क्या चाहता है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले ये समझिए आप लोग, ठीक है। देखिए यहां पे 21 है और 38, इन दोनों का जो रेशियो हो ना वो समानुपाती हो, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन हो किसके, 55 और 106 के। ये होना चाहिए, लेकिन क्या घटाने पर होना चाहिए। तो मतलब मान लीजिए हमने x घटाया, क्या घटाया, x, तो इसमें भी x घटाना पड़ेगा, इसमें भी x घटाना पड़ेगा, इसमें भी x और इसमें भी x। बोला कि हम सभी में क्या घटा दे कि ये सब इक्वल रेशियो में, इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, 21 माइनस एक्स, बट अनुपात मतलब बट्टा 38 माइनस एक्स, और समानुपात मतलब इसको हम इक्वल लेंगे, और 55 माइनस एक्स बट्टे में 106 माइनस एक्स। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए समझ में आपको आ रहा है कितना तकलीफ होने वाला है, कितना मुश्किल होने वाला है इसको बनाने में। क्योंकि आप समझिए अब क्या करना पड़ेगा, आपको अब करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर। तो मल्टीप्लाई करने में क्या होने वाला है, आपका खून जल जाने वाला है। तो देखिए करके हम दिखाते हैं। 21 माइनस एक्स, इसको यहां इंटू करेंगे तो क्या लिखेंगे, 106 माइनस एक्स। बढ़िया। अब ये उधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 55 माइनस एक्स इंटू में 38 माइनस एक्स। तो बात समझ में आपको आ रही है कि आपको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा, सॉल्व करके अपने आप एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन तकलीफ कितना है, क्वेश्चन कोई प्रोसेस में भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई करने में टाइम कितना वेस्ट होने वाला है, टाइम कितना किल होने वाला है, आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है कि क्या होने वाला है। बात समझ में आ रहा है आपको कि कितना मुश्किल हो सकता है या कितना परेशानी हो सकता है आपको ये सॉल्व करने में। है कुछ नहीं क्वेश्चन में, लॉजिक बहुत सा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा थॉट है, लेकिन मुसीबतें सॉल्यूशन करने में होगा। देखिए कैसे, क्योंकि अब आपको एक बार इससे इंटू करना पड़ेगा, एक बार इससे करना पड़ेगा, फिर एक बार इससे करना पड़ेगा, एक बार इससे करना पड़ेगा। अब सोचिए 21 गुने 106, समझ में आ रहा कितना दिक्कत होने वाला है। तो ये प्रोसेस इस तरह से बनाने में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट किल हो सकता है, जो कि आपका एग्जाम में दिक्कत हो सकता है। आप समझ में आ रहा है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, बस इससे इससे इंटू करेंगे, इससे इससे इंटू करेंगे, फिर इससे 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 इंटू करेंगे, फिर इससे इससे इंटू करेंगे, दोनों का इंटू कर लेंगे, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, इंटू करके फिर आगे हम सॉल्यूशन कर लेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद अपने आप एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हमको ऐसे नहीं बनाना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे इसको आसानी से बनाने वाले हैं, कैसे आसानी से कम टाइम में ऐसे चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि कैसे सॉल्व करना है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। तो आपको बात समझ में आई कि अगर हम उस तरह से करते हैं तो कितना मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है। अब देखिए हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ किए, इतना मल्टीप्लाई करने का टेंशन नहीं है। बस फंडा समझना, बोला क्या है कि प्रत्येक में क्या घटाया जाए, सभी में क्या घटाया जाए, ये कि दोनों प्रोपोर्शन इक्वल हो जाए, है ना, दोनों रेशियो इक्वल हो जाए। तो ये सिंपल सी बात है कि हम कमर्शियल का तैयारी कर रहे हैं, तो ऑप्शन मेरा रहने वाला है, ऑप्शन तो रहने वाला है ना जी। तो जी सिंपल सी बात है, जब ऑप्शन रहने वाला है तो हमको मालूम है कि इन चारों में से कोई ना कोई मेरा ऑप्शन होगा, और इन चारों में से कोई ना कोई घटाया जाएगा जिससे वो इक्वल रेशियो में आ जाएगा। इन चारों में से कोई ना कोई घटाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, घटाना स्टार्ट करेंगे। अगर मान लेते हैं कि ये मेरा आंसर सही होगा, पहला ऑप्शन, तो 2 घटाते, 21 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 17 आ जाएगा। और 38 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, तो 38 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 36 आ जाएगा। बढ़िया।
अब इधर भी 2 घटाएंगे कि 55 में 2 घटाएंगे तो क्या, मतलब x का वैल्यू हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया है, ठीक है अभी फिलहाल। तो 55 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 2 घटाएंगे तो 53 हो जाएगा, और 106 में 2 घटाएंगे कितना होगा, तो 104 होगा। तो देखिए क्या लग रहा है कि दोनों इक्वल रेशियो में, इक्वल में दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, मतलब कि मेरा ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये इक्वल नहीं आया। फिर हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, सॉल्व करने लगेंगे, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जितना करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो समझिए यहां पे अगर 4 घटाते, 21 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 17, और 38 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 34, 55 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 51, ये मेरा रॉन्ग है, ठीक है, 55 में 4 घटाएंगे 51, 106 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 104 में घटाएंगे 106 में 4 तो 102। अब देखिए 17 से कितने बार में, एक बार में, 17 से 2 बार में, 51 से एक बार में, 51 से 2 बार में, मतलब 1/2 1/2, दोनों तरफ रेशियो क्या आ गया, इक्वल आया, जी बिल्कुल इक्वल आ गया। अब कुछ करने की और जरूरत है ही नहीं, बस ठोक देना इसको, क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी को ठोक देना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा कि हमको वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ठोकेंगे और आंसर लेके आ जाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखना है एक क्वेश्चन और आपके सामने मौजूद है, और क्वेश्चन बस उसी तरीके से है, बस उसमें घटाना था और इसमें जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। तो गौर फरमाना है और आपको यहां पे देखना है। तो देखिए कहता है क्वेश्चन क्या है, 7, 17, 22 तथा 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिमाणी संख्याएं एक समानुपाती हो, मतलब कि क्या जोड़ दें कि इक्वल रेशियो में हो जाए दोनों साइड। तो समझना है यहां पे कि 7/17 इक्वल 22/47। आपको उस समय क्या करना था, घटाना था, इस बार क्या करना है, जोड़ना है कि हम सब में क्या जोड़े, प्रत्येक में क्या जोड़े कि दोनों साइड इक्वल रेशियो आ जाए। तो ऑप्शन से ही हिट करते हैं। तो हम मान लिए जोड़ते हैं 1, तो क्या हो जाएगा ये 8, और इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23, और इसमें क्या हो जाएगा 48। तो दिख रहा है आपको कि दोनों साइड इक्वल होने वाला नहीं है काटने के बाद भी, मतलब पहला ऑप्शन मेरा स्वाहा, क्या स्वाहा। तो देखिए अगला 3 जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी को यूज करते हैं। अगर 3 जोड़ते हैं तो 7 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और फिर 17 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इसको काट देते हैं क्योंकि ये रॉन्ग हो चुका है। अगर 22 में 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 47 में 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। और दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो देखिए 0 से 0 चला गया, मतलब 1/2 रेशियो इधर आ गया, और 25 से कितने बार में, 2 बार में, मतलब 1/2 इधर भी आ गया, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2, दोनों साइड इक्वल रेशियो में हो चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। तो आया बात समझ में, बेहतर तरीके से, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, बस करना वैसे ही है जैसे हमने आपको सिखाया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखना है एक क्वेश्चन आपके सामने और मौजूद है, और क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है कि 2 का पावर 1.5 is to 2 का पावर 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। तो बताना ये किसके इक्वल रेशियो में आ सकता है। तो ध्यान देना, बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस जो लिखा है उसको यहां लिखिए 1.5, बढ़िया, और फिर इसको लिखेंगे क्या, 0.5। क्लियर है फंडा, फंडा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1.5 को 3/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे समझिए, अगर 1.5 का पॉइंट हटाने से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 से ये 3 बार में और 5 से ये 2 बार में, तो क्या आने वाला है, 3/2 ही तो आने वाला है। तो हम लोग 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5, और 3 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा, जो कि आपको यहां बेहतर समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आगे देखेंगे कि 0.5 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहां पे अगर 0.5 अगर पॉइंट नीचे हटाए तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 से ये 1 बार में और 5 से ये 2 बार में, मतलब 1/2। ये आप बेहतर समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो अब देखिए यहां तक कर चुके हैं, तो आप समझिए यहां पे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1/2।
लिख सकते हैं, लेकिन आपके मन में सवाल ये आ रहा सर कैसे लिख सकते हैं। बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत लोगों को नहीं भी आया होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको समझना है, क्योंकि सब सीखेंगे और सब बढ़ेंगे। तो गौर फरमाएंगे तो देखेंगे यहां पे इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको यहां पर लिखते हैं, मेरा क्या था 2 का पावर 3/2 था और इसको हमने ये लिखा। क्यों लिखा समझिए, आपको मालूम है, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है a का पावर m इंटू a का पावर n, जब बेस सेम होता है, जी हां, जब बेस सेम होता है, गुने में होता है, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो पावर जब जुट जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको m प्लस n लिखेंगे, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और गुने में तो पावर जुट जाता है, ऐसे लिखते हैं ना। तो बात समझिए, तो हमने क्या लिखा, इसके बदले में ये लिखा, तो हम इसको ये लिखे 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1/2। अब ध्यान दीजिए, जब बेस सेम होता है, गुने में होता है, तो पावर जुट जाता है, तो पावर जब हम जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1/2 लिखेंगे। अब जब 1 प्लस 1/2 लिखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो देखिए एलसीएम 2 आएगा, एलसीएम 2 आएगा, और 1 से 1 बार में नीचे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना जी, 1 से 2 बार में मतलब 2 1 जा 2 और प्लस 1, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 का पावर, इधर लिखते हैं, अगर नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, तो 1 से 2 बार में मतलब 2 1 जा 2, और ये 2 से 1 बार में मतलब 1 1 जा 1। आपको ये जोड़ने तो आता ही है, तो इसको लिखने पर क्या आएगा मेरे पास 2 का पावर 2 1 और 3/2, तो ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो बात समझिए, जब ऐसा है तो ऐसा लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं है तो बहुत बढ़िया। अब देखिए 2 का पावर 1/2 इधर भी है, अब इससे क्या होगा, 1 बार में, ये भी 1 बार में स्वाहा हो गया, अजी स्वाहा, जी हाँ। अब देखिए 2 का पावर 1 तो 2 और इधर क्या है 1, मतलब रेशियो क्या बन के आएगा 2:1। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए होने वाला है। तो आपका क्लियर फंडा समझ में बहुत बेहतर से आया ना, जी हाँ। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो गौर फरमाना है, एक क्वेश्चन फिर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है समझना है, वह परिमेय संख्या कौन सी है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से अनुपात है। बात समझना है, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। अगर क्वेश्चन को समझते हैं तो फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो समझना क्या है, पहले प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न ही तो खेल है। जब तक शब्दों को नहीं समझेंगे, जब तक लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, जवाब कैसे देंगे। अगर आपको बांग्ला आएगा तो भी ना बांग्ला का जवाब बांग्ला में दोगे, नहीं तो फिर क्या होगा, सारा पार हो जाएगा। वैसे ही अगर आप क्वेश्चन का लैंग्वेज समझोगे तभी ना आंसर दोगे, नहीं तो फिर क्या होने वाला है, सब पार हो जाएगा, बाउंस कर जाएगा। तो देखिए कैसे बनाना है इसको, और क्या बोलता है क्वेश्चन। वह परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या मान लीजिए p/q है ना, वह परिमेय संख्या कौन सी है, हमने मान लिया वो परिमेय संख्या p/q है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है p/q का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। बात समझ में आ रहा है, बोला कि इनका जो रेशियो होगा इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, मतलब कि समानुपात होगा, यही बोलना चाहता है जी। बहुत बढ़िया। तो p/q, अब देखिए ये क्या होता है, अनुपात है, तो अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं 1/27 जी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और समानुपात को बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/11 और अनुपात को बट्टा में क्या लिखेंगे 5/9। बढ़िया जी। और हम क्या करें, पलटी मारेंगे, क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाता, जब इनटू में चेंज करते हैं तो क्या होता है, पलटी मारता, यहां लिखते हैं ना जी। तो देखिए पलटी मारेगा तो क्या लिखा गया, p/q इंटू 27/1। नीचे वाला ऊपर नीचे गया, इनटू में जब होता है तो क्या होता है, पलटी मार जाता है ना, तो पलटी मार गया, सही है। फिर आगे इक्वल, अब यहां भी पलटी मारेगा तो 3/11 इंटू 9 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। जी आपको समझ में आ रहा है ना जी, आ रहा है। कहां जाएगा, आना तो यही है। तो गौर फरमाना है, और जो कट रहा है काटिए। आपको मालूम है कि ऊपर भी कटता है, नीचे भी कटता है। तो देखिए 9 से 3 बार 9 या 27 हो जाएगा, और 3 से ये एक बार में, ये भी
एक बार में खत्म हो गया। अब देखिए कुछ कटने वाला नहीं है, तो P बाई क्यू इधर क्या हो जाएगा 1/55। मतलब वो परिमेय क्या है, वह परिमेय क्या है 1/55 है, मतलब 1/55 है वह परिमेय, जो कि इन दोनों का रिलेशन जो बनेगा वही इन दोनों के साथ बनेगा। मतलब जब हम यहां पे रखेंगे P बाई क्यू का वैल्यू क्या रखेंगे 1/55 रखेंगे। तो बात आपको समझ में आया, जैसे ही लैंग्वेज को समझे वैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। देखिए ये चीज हमको नहीं करने की जरूरत नहीं था, बस आपको समझाने के लिए हम ये कर दिया। हम डायरेक्टली यहीं से कन्वर्ट कर सकते थे इनटू में। हमको मालूम है कि यहाँ पे ये बट्टा का मतलब ही भाग होता है, और भाग है मतलब इसको इनटू में पलट रहे हैं, तो हम इसको 27/1 सीधे लिख सकते थे। और यहाँ पे ये भी बट्टा में है, मतलब इसको 9/5 इनटू में लिख सकते थे। लेकिन हमने ये स्टेप इसलिए कर दिया कि आपको बेहतर समझ में आ जाए, और फिर हमने एक्सप्लेन भी कर दिया जिससे आपको और क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तो आपको क्लियर है क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन भी। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखना है गौर से, सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, और ये क्वेश्चन आपको दिखने में बहुत डिफिकल्ट टाइप से लग रहा होगा, क्योंकि जब भी आपका अल्फाबेट में क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो लोगों को परेशानी ज्यादा होता है अलजेब्रिक फॉर्म टाइप करके। तो देखिए यहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहां पे बस खेल बहुत छोटा सा खेल है, और समझिए बहुत आसानी सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ता है, क्योंकि आंसर इसके एक के अलावा भी दूसरे भी हो सकते हैं। तो देखिए कैसे बात समझना है और कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए बोला है कि यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D दिया हुआ है मेरे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं A/B बराबर C/D, क्योंकि अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं। मतलब A के बदले में हम C लिख सकते हैं और B के बदले में D लिख सकते हैं। तो बात समझना है, यहां पे दिया हुआ क्या मेरे पास इक्वेशन जो दिया हुआ है MA प्लस NC डिवाइड बाई MB प्लस ND। तो MB प्लस ND, तो बात हमको यहां यह समझने की जरूरत है कि A, C और B के बदले D पुट कर सकते हैं, और देखना है पुट करके हमको ऑप्शन के अनुसार क्या ला सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो दिया उसके अनुसार हमको आंसर लाना पड़ेगा। देखिए यहां पे तो गौर फरमाना हमको यहां पे कि अगर C के बदले हम A रख दें और D के बदले हम B रख दें, क्योंकि जब A के बदले C लिख सकते हैं तो C के बदले A भी लिख सकते हैं, जब B के बदले D लिख सकते हैं तो D के बदले B भी लिख सकते हैं। तो समझिए यहां पे हम इसको A यहां पे छोड़ देते हैं, और N C के बदले हम क्या लिखेंगे, यहां पे A लिखेंगे। C के बदले हमने C के बदले A यहां पे पुट कर दिया हमने, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे MB प्लस ND, तो D के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, तो B लिखेंगे तो NB। अब बात समझना है कि आपको यहां समझना है कि A कॉमन ले लेंगे, तो A कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा M प्लस N, क्योंकि A दोनों में था तो हमने A को कॉमन ले लिया, और नीचे B भी दोनों में कॉमन है तो हमने B को कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा M प्लस N बच गया। अब देखिए M प्लस N और ये M प्लस N पूरा का पूरा कट गया, तो हमारे पास क्या बच के आ गया, तो बच के आ गया A/B। तो A/B हमारे पास आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर C दिख रहा है। अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा, सर कि आपने C के बदले A पुट किया, D के बदले B पुट किया, अगर A के बदले C पुट करते तो क्या होता, हम यहां पे C पुट कर देते, तो जब C पुट करते तो मेरा आंसर C/D आता, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं। ये भी मेरा आंसर सही है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर C/D आता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। देखिए यहां पे क्योंकि A/B बराबर क्या है, C/D, तो मेरा आंसर A/B आया, तो A/B के बदले हम C/D भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि A/B बराबर क्या है, C/D, तो A/B बराबर C/D लिख सकते थे। तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है अगर ऑप्शन होता तो, लेकिन आंसर तो कोई भी एक ही देगा ना, दो तो देगा नहीं, इसलिए जो एक आंसर दिया उसी के अनुसार हमने चला और A/B आंसर लेके आया। तो अभी फिलहाल के लिए आंसर हमारा नहीं होगा, क्या होगा आंसर A/B, ऑप्शन के अनुसार हम लोग इसको आंसर ठोकेंगे। तो बात आपको समझ में बहुत बेहतर आ चुका है, अगर आ चुका है तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखना है गौर से कि कौन सा क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि बहुत बार लोग इस ऐसे वाले क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं, तो अब नहीं फंसने वाले कभी भी। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A अनुपात B समानुपात B अनुपात C हो तो A का पावर 4 अनुपात B का पावर 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो गौर फरमाना है कैसे बनाना। देखिए हमने कहा कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा ऑप्शन दिया होगा उसी अनुसार से आपको सॉल्यूशन भी करना होगा, तो ही जाके आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो बात समझिए यहां पे A/B, क्योंकि अनुपात को बट्टा भी सकते हैं और समानुपात को बराबर B/C,
है ना। और देखिए यहां पे a का पावर 4 इज टू b का पावर 4, इस फॉर्म में सॉल्व करके आपको ऑप्शन लाना, आंसर लाना है। कैसे बनाएंगे तो देखिए ऐसा नहीं कि इस बार फिर उसी तरह से ऐसे पुट करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर तो आ जाएगा लेकिन आंसर मैच नहीं करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आंसर दिया हुआ है उसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस बार पुट करके नहीं बनाएंगे, हमको दिख रहा है कि सब स्क्वायर में बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर टाइप से क्वेश्चन में आया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं, पहले इधर आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ए इंटू सी ए सी हो जाएगा। बढ़िया, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी लिखा जा सकता है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आपको आ रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर लाएंगे, क्योंकि सॉल्व तो यही करना है ना, क्योंकि इसी के बारे में हमको पूछा गया है। बात समझ में आपको आ रहा है। तो देखिए अगर इसको लिखें a का पावर 2 इंटू ए का पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब भी गुना होता है, बेस सेम होता है, पावर जुड़ता है, फिर पावर जोड़ेंगे तो 4 आ ही जाएगा ना। तो ऐसे लिखे इक्वल, दोनों ही इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि b का पावर 2 का होल पावर 2। हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b का पावर 2 इंटू बी का पावर 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर में जब होल होता है तो क्या होता है, पावर आपस में अपने गुना हो जाता है। पावर का पावर जब होता है तो क्या होता है, आपस में गुना होता है ना जी। तो आप उसको गुना करेंगे फिर पावर 4 बन जाएगा, या फिर देखिए यहाँ पे पावर 2 लगा हुआ है, मतलब इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सॉल्यूशन करना, उसी अनुसार हम चल रहे हैं जिससे सॉल्यूशन आपको बेहतर समझ में आ पाए। तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, अब देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी है, तो यहाँ बी स्क्वायर अंदर है, तो उसके अंदर हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए सी लिख सकते हैं। तो हमने बी स्क्वायर बराबर ए सी लिख दिया और ऊपर में स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये वाला तो रहेगा ना जी, ये तो जाएगा नहीं जाएगा। का पावर 2 इंटू ए का पावर 2, सही है। अब देखिए स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा। अब देखिए ए का स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, सी होगा, ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर। तो आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको बेहतर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन आप समझ चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कि आपको बार बार इस तरह का क्वेश्चन परेशानी होता होगा, क्योंकि बहुत बार सेट के अंदर पूछा गया है, बहुत बार आया हुआ है। आप देखिएगा प्रीवियस सेट उठा के आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको यही क्वेश्चन से मिल जाएगा, है ना। तो कई बार लोग परेशान होते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको क्रॉस करके ये इक्वेशन क्रिएट कर लेना है और फिर सॉल्व कर लेना आसानी से, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और मजे से। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता क्या है कि P इज टू Q, मतलब P अनुपात Q को ऐसे लिख सकते हैं बट्टे करके, फिर बराबर R अनुपात S, मतलब कि R बाई S लिख सकते हैं इसको। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे T अनुपात U है तो लिख सकते हैं इसको ऐसे, और बराबर में 2:3 मतलब 2/3 लिख सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, बात समझिए यहां पे, मतलब P का वैल्यू 2, Q का वैल्यू 3, फिर R का वैल्यू 2 और S का वैल्यू 3, फिर T का वैल्यू 2, U का वैल्यू 3। बस समझ में। तो इस तरह से हम लोग P का 2 ले सकते हैं और Q के बदले 3 ले सकते हैं, R के बदले 2 ले सकते हैं और S के बदले 2, तो इस 3 इस तरह से सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वेशन हमारा ये दे रखा है, तो लिखते हैं इसको MP प्लस N R प्लस VT रेशियो MQ प्लस NS प्लस VU, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहले हमको क्या करना है, तो ये करना है कि सबका
पुट अप करते हैं तो 5 है, सॉरी पी का रेशियो क्या लेंगे 2 लेंगे, तो यहाँ 2 पुट कर दीजिए 2m हो जाएगा, प्लस r का क्या लेंगे 2 लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, r का बदले 2 पुट कर दिए, प्लस bt, t के बदले क्या लेंगे 2 लेंगे, तो 2 भी पुट कर देंगे यहाँ पे। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, q के बदले क्या लेंगे 3 लेंगे, तो q के बदले यहाँ 3 रखेंगे तो 3m हो जाएगा, प्लस s के बदले क्या लेंगे 3 लेंगे तो 3n हो जाएगा, बढ़िया, प्लस और फिर u के बदले 3 लेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 भी हो जाएगा, बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे 2 इधर कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा m प्लस n प्लस b, बढ़िया। अब इधर 3 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा m प्लस n प्लस b, तो देखिए इधर भी m प्लस n प्लस b, इधर भी m प्लस n प्लस b, तो सेम सेम में और इनटू में इसको उड़ा देंगे, खत्म। क्या बचे मेरे पास 2:3। कितना सिंपल था, बस पैटर्न समझना होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, तो आप पैटर्न समझते हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो 2:3 हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2:3। क्लियर फंडा, आपको बहुत बेहतर समझ में आया ऐसा उम्मीद करते हैं। और हर बार की तरह एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलता है, तो जो क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख रहा है तो इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके आंसर कहां देना है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देना है आपको। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए जैसे कि हर बार करते हैं। और जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था, पिछली क्लास में बता दिया गया था कि इस बार शनिवार को टेस्ट होने वाला है, तो जो टेस्ट होने वाला है वो लाइव टेस्ट होगा, यूट्यूब पर लाइव ऐसे ही लाइव आके टेस्ट लेंगे, जो कि हम आपको क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पे देंगे, यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जो कि टाइम मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करके आपको सीधे आंसर देना होगा लाइव, है ना। तो वो शनिवार को होने वाला है, लेकिन आप लोगों को चैप्टर नहीं बताया गया था कौन सा चैप्टर का, है ना। तो जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है, क्या है नंबर सिस्टम। तो इस बार जो टेस्ट होगा वो नंबर सिस्टम का टेस्ट होगा। तो आप लोग जितने भी वीडियोस अपलोडेड है नंबर सिस्टम, मतलब पूरा तो अपलोड है ही नंबर सिस्टम का, तो सारा टॉपिक आपको नंबर सिस्टम कवर कर लेना है, सारा वीडियोस को देख लेना है। लगभग 17 वीडियोस होंगे, 17 वीडियोस हैं आपके नंबर सिस्टम के, जो कि ऑलरेडी प्ले स्टोर में एक साथ इंक्लूड कर दिया गया है। आप नंबर सिस्टम का देखिएगा पूरा, उसके साथ में सारा एक ही के अंदर प्ले स्टोर के अंदर डाल दिया गया नंबर सिस्टम का सारा वीडियोस। तो आप पूरा 17 का 17 वीडियोस को दिख जाइए, और देखने के बाद शनिवार को टेस्ट में उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे और अपना नाम सबसे पहले करेंगे। तो आप लोग सब लोग नंबर सिस्टम का प्रिपरेशन कीजिए, सारा वीडियोस देख जाइए नंबर सिस्टम का, क्योंकि शनिवार को आपका टेस्ट सीरीज चलेगा लाइव यूट्यूब पे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।